प्रहलाद जोशी देश के नए शिक्षा मंत्री हैं। उन्हें ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनके पास अभी मोदी सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामले और रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट, उनका मंत्रालय अभी उनके पास है। इस पूरी खबर में आपको उनकी प्रोफाइल तो बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि जब प्रहलाद जोशी को इस बात का इल्हाम हुआ, इस बात का कॉल किया गया कि आपको माननीय शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, तब वो कहां थे। इंडियन एक्सप्रेस के हरिकिशन शर्मा और दिव्या की रिपोर्ट के मुताबिक वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है धारवाड़, कर्नाटक, जहां वो लगातार 2004 के बाद से लोकसभा से बतौर सांसद निर्वाचित हो रहे हैं। 2004 से लगातार सांसद हैं। वो उस वक्त हुबली में थे। हुबली एयरपोर्ट से उन्होंने फ्लाइट भी ली है। वो फ्राइडे को जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है, उसके बाद वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए थे। वहां कुछ कार्यक्रम अटेंड कर रहे थे। जैसे ही फोन आया कि आपको आना है, तो उन्होंने 7:30 बजे फ्लाइट ली हुबली एयरपोर्ट से और फिर रात में वो दिल्ली आ गए। हालांकि उनका कार्यक्रम ये था कि उनको संडे की शाम को आना है। लेकिन यहां एक सवाल उपजता है कि प्रहलाद जोशी को ही क्यों चुना गया। इसकी वजह मिलती है उनके बैकग्राउंड में। ये तो बात है ही कि वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं, बीजेपी में उनका लंबा पुराना काम रहा है। लेकिन विजयनगर एजुकेशन सोसाइटी, जो कि उनका जन्मस्थल भी है, वहां के वो चेयरमैन हैं। 86,000 स्कूली बच्चों के मिड डे मील कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं और कन्नड़ भाषा में उन्होंने साधने संकल्प नाम की एक पुस्तक भी लिखी है। ये कुछ कारण है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। ये थ्योरीज होती हैं जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट किसी घटना के बाद सिंहावलोकन की दृष्टि से बाद में देखते हैं कि ये कारण रहे होंगे, फिट इन करने की कोशिश करते हैं। उनका लंबा राजनीतिक सफर रहा, जैसा कि हमने आपको बताया कि 2004 से वो लगातार धारवाड़ सीट से चुने जाते रहे थे। 1995 से 98 तक धारवाड़ जिला अध्यक्ष भी रहे। 98 से 3 तक वो भाजपा के महासचिव रहे और 2012 से 16 तक कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। आरएसएस में जो 1990 से उनका जुड़ाव रहा था और 90 के दशक की शुरुआत में ही हुबली ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराने के बाद उस आंदोलन में वो चर्चा में आए थे। कश्मीर बचाओ आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बताते हैं कि इनके पूरे प्रोफाइल के मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स थे, उनके जो क्लेम टू फेम के तर्क गिने जा सकते हैं यहां से। 2019 से 24 के बीच में वो संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री भी रह चुके हैं। जो माइंस का डिपार्टमेंट होता है, बड़ा नाजुक मंत्रालय माना जाता है, उसके भी वो मुखिया रहे थे, मंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री, जब खाद्य मंत्री के रूप में उनके पास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के क्रियान्वयन की उनके पास जिम्मेदारी थी और जब उनको रिन्यूएबल एनर्जी का प्रभार दिया गया तो उनके पास पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी थी। यानी कि 2 बड़े प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी, जो मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में गिने जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी के कंधों पर थी। उनकी पत्नी का नाम है ज्योति जोशी, 3 बेटियां हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सुनते हैं और पिता रेलवे में कर्मचारी थे। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार पेशे से व्यापारी हैं। प्रहलाद जोशी को ये नया डिपार्टमेंट मिलना किस तरह देखा जाएगा पॉलिटिकल सर्कल्स में, इस पर हम ज्यादा लंबी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल उनके आरएसएस से जुड़ाव, उनके विजयनगर एजुकेशन सोसाइटी में उनके रोल, उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए और उसके अलावा जब ये स्थिति हम देखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान तुरंत फौरन इस्तीफा देते हैं, तो राष्ट्रपति की तरफ से जो प्रेस रिलीज आती है उसमें एक लाइन तो ये लिखी गई एक पैराग्राफ में कि धर्मेंद्र प्रधान का बतौर शिक्षा मंत्री इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और फिर उसमें यह भी जोड़ा गया कि उनको ये एडिशनल डिपार्टमेंट प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री का दिया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस हिंदी आपके लिए इस खबर से जुड़ी, शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई या इस पूरे डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो भी नई खबरें होंगी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। मेरा नाम है दीपक तेनगुरिया और कैमरे के पीछे मेरे साथी राज।